जय माता दी फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मोही वीरू ब्लॉग। मैं रेनू आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ आई हूँ। दोनों बच्चों का आज हिंदी और मैथमेटिक्स का एग्जाम है और ये रहा आज का ब्यौरा। टीवीएस जुपिटर 125 सीएनजी, स्पेशली सीएनजी नहीं है, ये पेट्रोल और सीएनजी दोनों है। चाहे तो आप पेट्रोल से चलाइए, चाहे तो आप सीएनजी से ड्राइव कीजिए। और आज का ब्यौरा है 226 किलोमीटर की जबरदस्त रेंज के साथ, दमदार 125 सीसी इंजन के साथ टीवीएस जुपिटर 125 सीएनजी लॉन्च किया जा रहा है। जल्द ही बाजार में आपको देखने को मिल जाएगा। टीवीएस जुपिटर 125 सीएनजी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच टीवीएस ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। भारतीय स्कूटर बाजार में यह अपना पहला सीएनजी और पेट्रोल स्कूटी लॉन्च करने वाला है। अब ये है कि भैया आर्थिक रूप से किफायती तो हो जाएगा और इसका भी कंपटीशन जस्ट लाइक एक्टिवा 7G के जैसे ही होगा। और एक बात है फ्रेंड्स ना, मुझे लगता है ना कि मैं जो पेट्रोल स्कूटी चलाती हूँ, जो ड्राइव करती हूँ और जो आप लोग ड्राइव करते हैं, क्या भविष्य में ऐसा तो नहीं कि पेट्रोल का दाम और बढ़ेगा और खतरा सामने दिख रहा है हम लोग को। लग रहा है कि हम लोग को भी या तो इलेक्ट्रिक या तो सीएनजी पे जाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग भी तो इको फ्रेंडली बने धीरे धीरे, है ना। इको फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली, रोड फ्रेंडली अपन के फ्रेंडली आगे बढ़ते हैं। बल्कि पर्यावरण के अनुकूल स्कूटर की सबसे आकर्षक विशेषता दोहरा ईंधन सिस्टम है, जो आपको पेट्रोल और सीएनजी दोनों विकल्पों का उपयोग करने की सुविधा देता है। आइए इस अद्भुत स्कूटी के बारे में विस्तार से जानते हैं। टीवीएस जुपिटर 125 सीएनजी का अगला कदम। टीवीएस जुपिटर सालों से भारतीय परिवारों का पसंदीदा स्कूटर रहा है। बिल्कुल टीवीएस पे एक भरोसा शुरू से बना हुआ है, क्योंकि टीवीएस पहले ना मोपेड निकालती थी और मोपेड भी बहुत पॉपुलर हुआ था। बहुत मतलब गरीबों के लिए ना मोपेड ही जो है वो धन्नो साबित हुई काफी लंबे समय तक। अभी भी है, क्लच स्टार्ट वगैरह जैसे जैसे स्कूटी का जमाना आया वैसे वैसे मोपेड भी चेंज हुआ। आज वो भी मोपेड स्मार्ट हो गया है। अब कंपनी ने इसे सीएनजी विकल्प के साथ पेश करके एक नया आयाम जोड़ दिया है। यह पहली बार है जब भारत में कोई प्रमुख टू व्हीलर निर्माता सीएनजी स्कूटर लेके आया है। नहीं, ये पहली बार नहीं है ये पहली बार नहीं है, क्योंकि स्कूटी में देखिए एक्टिवा आ चुका है, जुपिटर आ गया है और कई सारी ऐसी कंपनी की गाड़ियां हैं जो सीएनजी और पेट्रोल दोनों पे आ गई हैं। केवल जुपिटर नहीं है। आप लोग ध्यान रखिएगा, मार्केट में कोई भी चीज परचेस करने से पहले 4 कंपनी का देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, तभी खरीदिएगा। आपको किस कंपनी पे विश्वास है उसी कंपनी का लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि रोड अलग अलग होता है, हर स्टेट में अलग अलग वेराइटी होती है, क्वालिटी होती है, दाम भी अलग होता है स्टेट के अकॉर्डिंग में, और आपकी डिमांड भी अलग होती है। आपको किस पर्पज से लेना है स्कूटी, वो आप लोग जरूर गौर करिएगा। आपको सामान की ढुलाई करनी है कि सफर करना है, 2 लोग को बैठा के, 4 लोग को बिठा के, अपने डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी सप्लाई रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका 124.8 सीसी का एयर कूल्ड इंजन पेट्रोल और सीएनजी दोनों पर समान रूप से अच्छा प्रदर्शन करता है। कंपनी का दावा है कि इस स्कूटर के साथ आपको स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, भले ही आप किसी भी ईंधन का उपयोग करें, चाहे पेट्रोल का उपयोग करें चाहे सीएनजी का उपयोग करें। उन्नत तकनीक का उपयोग करके टीवीएस ने सीएनजी टैंक को सीट के नीचे स्टोरेज स्पेस में फिट किया है। तो ध्यान रखिएगा कि जो स्टोरेज स्पेस पहले था वो सीएनजी के लिए हो गया है, आपके लिए नहीं है, जिससे स्कूटर का वजन संतुलित रहता है और इसकी स्थिरता बनी रहती है। सीएनजी गैस में स्थिरता भी चाहिए, सही बात है। इंजन को भी विशेष रूप से डिजाइन किया गया है ताकि ये दोनों प्रकार के ईंधन के साथ बिना किसी समस्या के चल सके। यानी कि स्कूटी में आपके पेट्रोल डलाने का टैंक अलग होगा और सीएनजी का टैंक अलग होगा, लेकिन दोनों एक साथ अवेलेबल होगा। ड्राइव करेंगे तो सिर्फ एक ही ईंधन से, दोनों ईंधन कनेक्ट नहीं हो सकता है एक बार में। इस चीज का ध्यान रखिएगा और सतर्क रहिएगा। अगर आप पेट्रोल चलाते हैं तो प्लीज सीएनजी को किनारे रखिएगा, अगर आप सीएनजी चलाते हैं तो प्लीज पेट्रोल को न डलाइएगा। मैं तो यही कहूंगी भाई, मेरा ये सोच है, मेरा ये मानना है, मेरा अपना मतलब विचार है कि 2-2 ईंधन ले करके और सफर करना डेंजरस हो सकता है। आप पेट्रोल या सीएनजी स्कूटी मान लीजिए ले लेते हैं, तो आपको ये गौर करना है कि आपको सीएनजी डलाना है कि पेट्रोल डलाना है। दोनों में से एक ही ईंधन डलाइएगा, दोनों कैरी करके मत चलिएगा।
ठीक है, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और ये चलती का नाम गाड़ी होता है ना, तो सिर्फ अपने चलने घूमने फिरने आने जाने जो भी काम करने के लिए ही यूज किया करिए स्कूटी को, ठीक है, उसमें ईंधन भर के मत रखिएगा। असाधारण माइलेज और रेंज। टीवीएस जुपिटर 125 सीएनजी की सबसे बड़ी विशेषता है इसका अविश्वसनीय माइलेज। माइलेज अच्छा है, एकदम एक्टिवा के जैसे। पेट्रोल और सीएनजी दोनों को मिलाकर इस स्कूटी की कुल रेंज 226 किलोमीटर हो जाती है, जो अपने सेगमेंट में सबसे अधिक है। सीएनजी मोड में यह स्कूटर प्रति किलोग्राम लगभग 84 किलोमीटर का माइलेज देता है, जो पेट्रोल स्कूटरों की तुलना में काफी अधिक है। हाँ, ये तो है, मैंने ये चीज गौर किया है, मैंने इस चीज का ध्यान दिया है कि सीएनजी स्कूटी काफी आगे तक जाती है और पेट्रोल स्कूटी उतना नहीं। पेट्रोल की खपत ज्यादा होती है, सीएनजी से कहीं ज्यादा होती है, और सीएनजी में आप उसकी लगभग दुगनी दूरी तय कर लेते हैं, और पेट्रोल का कीमत भी तो ज्यादा है, ये भी तो ध्यान दीजिए आप लोग। लगता है कि भविष्य में पेट्रोल का सहारा छोड़ना ही पड़ेगा, सीएनजी या फिर इलेक्ट्रिक या फिर सोलर आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी से जानकारी बनाए रखिए, सावधान रहिए, अलर्ट रहिए। जैसे जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ता जाए अपना पेट्रोल से किनारा करते जाइए और किसी अदर पे डिपेंडेंट होते जाइए, या तो इलेक्ट्रिक पे या तो सीएनजी पे, या फिर और भी कोई अगर ऑप्शन हो तो मुझे भी बताइएगा। यह उच्च माइलेज न केवल आपके जेब के लिए फायदेमंद है बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है जो पेट्रोल की तुलना में कम पोल्यूशन पैदा करता है, इसलिए टीवीएस जुपिटर 125 सीएनजी चुनकर आप न केवल ईंधन और लागत की बचत करते हैं बल्कि पर्यावरण के संरक्षण में भी सहयोग करते हैं। आप भी बनते हैं इको फ्रेंडली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजाइन और आकर्षक फीचर्स। डिजाइन की दृष्टि से टीवीएस जुपिटर 125 सीएनजी अपने पेट्रोल वाले भाई के समान ही दिखता है। भैया क्या बात है, लेकिन इसमें कुछ विशिष्ट अंतर है। सबसे पहले इसमें एक सीएनजी का टैंक है जो सीट के नीचे स्थित है। अगर ब्लास्ट हुआ तो सॉरी सॉरी। इसके अतिरिक्त स्कूटी के नीचे दिए गए फीचर्स भी शामिल हैं। सीट के नीचे अच्छी क्षमता वाला सीएनजी टैंक है जो एक बार भरने पर लंबी दूरी तय कर सकती है। बायोफ्यूल सिस्टम जो आपको पेट्रोल और सीएनजी के बीच आसानी से स्विच करने की अनुमति देता है। अच्छा ठीक है भैया, आया है बायोफ्यूल सिस्टम। बायोफ्यूल सिस्टम आपको पेट्रोल से चलाना है कि सीएनजी से चलाना है, इसको मोड को चेंज करेगा, ठीक है, जिसका नाम है बायोफ्यूल सिस्टम। और तब अगर सीएनजी खत्म हो जाए तो स्कूटर स्वचालित रूप से पेट्रोल मोड में स्विच हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए फ्रेंड्स, बी सीरियसली, दो ईंधन स्कूटी में भर के चलना क्या डेंजरस नहीं होगा? मेरे मन में खुद के सवाल पैदा हो रहा है कि दो ईंधन को लेकर के स्कूटी पे चलना क्या डेंजरस नहीं होगा? अगर मैं पेट्रोल से स्कूटी चला रही हूं और पेट्रोल खत्म हो गया तो मैं इसको सीएनजी मोड पे लाके सीएनजी से चलाऊंगी, और अगर सीएनजी खत्म होता है तो मैं पेट्रोल पे लाऊंगी। बट दो ईंधन लेके, मेरे दिमाग में ये सवाल, बहुत फिक्र वाली बात है, सवाल छोटा है और सोच के मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको इसका जवाब मिले या फिर किसी को भी इसकी जानकारी हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे भी बताइएगा। मुझे भी इसकी जानकारी चाहिए कि क्या पेट्रोल और सीएनजी दो ईंधन साथ लेकर चलना खतरनाक हो सकता है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। एलईडी हेडलाइट और टेल लाइट जो रात में बेहतर दृश्यता प्रदान करते हैं और स्कूटर को एक स्टाइलिश लुक देते हैं। डिजिटल स्पीडोमीटर जो स्पीड, ईंधन स्तर और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करता है। दोनों पहियों में ड्रम ब्रेक, जबकि फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक का विकल्प भी उपलब्ध है जो बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करता है। हाँ ये तो है भाई, टीवीएस का जुपिटर हुआ या फिर एक्टिवा होंडा हुआ, ये दोनों गाड़ियों में ना ब्रेक काफी मस्त होता है, भरोसेमंद गाड़ियां हैं और थोड़ी सी कॉस्टली आती है। 125 सीसी इंजन जो होता है ना, वो एक्टिवा में भी कॉस्टली आती है, टीवीएस जुपिटर में भी कॉस्टली आती है। इन फीचर्स के साथ साथ टीवीएस जुपिटर 125 सीएनजी न केवल किफायती स्कूटर है बल्कि एक स्टाइलिश और फीचर पैक्ड वाहन भी है।
कीमत और उपलब्धता इसकी देख लेते हैं। हालांकि टीवीएस ने अभी तक आधिकारिक कीमत तक की घोषणा नहीं की है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुमान यह है कि टीवीएस जुपिटर 125 सीएनजी की एक्स शोरूम कीमत 90,000 से लेकर 1 लाख के बीच हो सकती है, यानी 90,000 से लेकर 1 लाख के बीच हो सकती है। यह कीमत इसके पेट्रोल वर्जन से थोड़ी अधिक हो सकती है, लेकिन सीएनजी के कम खर्च को देखते हुए यह अतिरिक्त लागत उससे वसूल हो जाएगी बाद में। अगर आप महंगी गाड़ी लेते हैं और सीएनजी का ईंधन यूज करते हैं तो धीरे धीरे जो आपकी पॉकेट मनी बचेगी ना, उससे आप जो है तो अपना बचत बराबर कर सकते हैं। कंपनी की योजना इस स्कूटर को 2025 की पहली छमाही, यानी यही जो चल रहा है, ठीक है, जुलाई के पहले में लॉन्च करने की है। इसलिए अगर आप एक किफायती और पर्यावरण के अनुकूल स्कूटर की तलाश में हैं तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। टीवीएस जुपिटर जल्द ही आपके सामने हाजिर हो जाएगा। क्या टीवीएस जुपिटर 125 सीएनजी आपके लिए सही विकल्प है? एक बार सोच लीजिए, डिसाइड कर लीजिए। ये है, अगर आप रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं और पेट्रोल के बढ़ते खर्च से परेशान हैं तो टीवीएस जुपिटर 125 सीएनजी निश्चित रूप से आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह न केवल आपके ईंधन को कम खर्च करेगा बल्कि एक आरामदायक और विश्वसनीय सवारी भी प्रदान करेगा। आगे देखते हैं कि ठीक है, अगर डबल ईंधन है और डबल ईंधन हम एक साथ कैरी करके चलते हैं तो ये हम लोग का और भी प्लस पॉइंट बनता है कि हम चाहे पेट्रोल डलाए चाहे सीएनजी डलाए, हमारी मर्जी। जब पेट्रोल महंगा होगा तो सीएनजी डलाएंगे, सीएनजी महंगा होगा तो पेट्रोल डलाएंगे, यही ना। जो सस्ता होगा वो डलाएंगे, जो महंगा होगा वो छोड़ दिया जाएगा। और सुविधा मिल रहा है, अगर सुविधा, भाई आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता हुई तभी तो आविष्कार हुआ। तो आविष्कार हो गया है कि भाई क्लच मोड करो, भाई पेट्रोल मोड पे करना है कि सीएनजी मोड पे, तो कर लो और चला लो गाड़ी, जितना मर्जी उतना चला लो। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना चाहते हैं तो सीएनजी स्कूटर एक स्मार्ट चॉइस है। यह पेट्रोल की तुलना में कम पोल्यूशन करता है, एक स्वच्छ ईंधन विकल्प है। हालांकि अगर आप उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां सीएनजी स्टेशन दुर्लभ है, हाँ अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे सीएनजी स्टेशन मिलना मुश्किल है, तो आप लोग अपने एरिया का, जिस एरिया में आप सभी रहते हैं उस एरिया में पहले आप जानकारी इकट्ठी कर लीजिए कि सीएनजी का ईंधन आप कहां से भरवाएंगे। पेट्रोल टंकी तो हर जगह मिल जाता है और एक्चुअली पेट्रोल टंकी पर ही आपको सीएनजी का भी टैंक अवेलेबल होता है, कहीं कहीं पे, हर जगह पे नहीं, ये कंपलसरी नहीं है। और रही बात इलेक्ट्रिक की, तो इलेक्ट्रिक का भी स्टेशन कहीं कहीं पे बनना चालू हो गया है। मैंने अपने पुणे में कई जगह देखा है, शॉपिंग मॉल्स वगैरह के बाहर भी रहता है, ताकि आप शॉपिंग मॉल जाइए और अपना इलेक्ट्रिक बाइक चार्जिंग में लगा दीजिए। यही सब बात है। पहले जैसी आपकी डिमांड है वैसा अपना सप्लाई करने के लिए पहले आप ये देख लीजिएगा कि आपको कौन सा ईंधन चाहिए उसमें। निष्कर्ष ये है कि टीवीएस जुपिटर 125 सीएनजी भारतीय टू व्हीलर बाजार में एक महत्वपूर्ण कदम दे रहा है। यह न केवल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच आपको एक किफायती विकल्प दे रहा है बल्कि पर्यावरण के लिए भी सहयोग दे रहा है। 226 किलोमीटर की कुल रेंज और प्रति किलोग्राम 28 किलोमीटर का माइलेज इसे एक आकर्षक विकल्प बनाता है। हाँ बिल्कुल, अगर टीवीएस जुपिटर का माइलेज इतना अच्छा है कि आप 1 लीटर में 84 किलोमीटर जा सकते हैं, सीएनजी से आप बेहतर ड्राइव कर सकते हैं पेट्रोल की अपेक्षा। तो आप ध्यान रखिएगा कि सीएनजी पे अगर लाना है तो आपके आसपास में सीएनजी का टैंक होना चाहिए, सीएनजी का स्टेशन होना चाहिए, तभी आप सीएनजी पे जाइएगा। वरना जैसा ग्रो है, जैसा क्षेत्र है, वैसा उसी पे डिपेंडेंट, उसी से आधारित, जैसी आपकी डिमांड है, पहले आप बैठ के विचार कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए, किस पर्पज से चाहिए। माल ढुलाई के लिए चाहिए या फिर अपने पर्सनल काम के लिए या फिर ऑफिस जाने के लिए या ट्यूशन जाने के लिए, जो भी कोचिंग वगैरह जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए। आप अपना पहले पर्पज देख लीजिए किस पर्पज से लेना है और वैसा ही स्कूटी, मोटरसाइकिल, बाइक जो भी लेना हो, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी लेना हो डिसाइड कर लीजिएगा और तभी आप जो तो उसको परचेस करिएगा। अभी कुछ भी ऐसा इसमें कोई ऐसी बात अगर हो तो जरूर कमेंट करिएगा, जैसे कि
मेरे दिमाग में वही सवाल चल रहा है कि क्या दो दो ईंधन लेकर के स्कूटी पे अगर चलना क्या सेफ है? हाँ, आने वाला टाइम क्या होने वाला है, ब्लास्ट होने वाला है क्या? टू व्हीलर्स के मामले में मेरा दिमाग घूम गया है इस मैटर पे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा, जिसको भी आता हो जवाब जरूर दीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके।